प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी इनसे ये गुजारिश है कि वो अपनी दरस किताब बहारिस्तानी उर्दू का सफ़ा नंबर 184 अपने सामने रखें और यहाँ पर हम नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म जो है, इसका नाम है मुफलसी, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नज़म का पहला ही जो बंद है, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है कि मंज़र बंद की बहवाले शायर और सिन्फ शायर के हवाले से तशरीह कीजिए। शायर आपको पता ही है, नज़ीर अकबर आबादी। और सिन्फ शायर का मतलब है यानी ये किसी नज़म, सिन्फ शायर यानी किस नज़म से लिया गया है, और नज़म का नाम क्या है? मुफलिसी। आपको इस तरीके से लिखना है, ये शायरी जुज़ या ये शायरी बंद नज़ीर अकबर आबादी इन्वर्टर कामात में रखना है कि नज़म मुफलिसी इन्वर्टर कामात में रखना है मुफलिसी को से लिया गया है। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी मुफलिसी की खराबियाँ बयान करते हुए फरमाते हैं, मुफलिसी की परेशानियाँ बयान करते फरमाते हैं। जब एक इंसान मुफलिसी का शिकार होता है, जब इंसान पर मुफलिसी आ जाती है तो इसको तरह तरह से इसको सताती है। इस मुफलिसी की वजह से इसको प्यासा रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, रात को भूखा ही सोना पड़ता है। ये वही इंसान जानता है जिस पे जो मुफलिसी का शिकार होता है कि इसको किस किस तरह से ये मुफलिसी सताती है, भूखा रखती है, प्यासा रखती है, यानी कितने दुख इसको देती है। वही इंसान जानता है जो इस मुफलिसी का शिकार हो जाता है। अल्लाह हम सबको इस मुफलिसी से बचाए। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वह एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं इस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। एक आन हो गया शान शौकत। यहाँ पर जो है मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, यानी इसकी कोई नज़र नहीं है। मेरी शान शौकत क्या है? शान शौकत की तरफ वो कोई ध्यान नहीं देता है। और क्या करता है? देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, रोटी के एक एक टुकड़े पर अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। हर आन टूट पड़ता है। दूसरा आन जो है ये होता है लम्हा, साथ, यानी हर वक्त वो रोटी के इन टुकड़ों पर क्या करता है? रोटी के खान पर, खान हो गया थाल, दस्तरखान, जब किसी दस्तरखान पर रोटी रखी जाती है इस तरह इस पर झपट पड़ता है। जिस तरह कुत्ते इस्तख्वान होगी हड्डी गुठली, जिस तरह गुठलियों पर, जिस तरह हड्डियों पर कुत्ते टूट पड़ते हैं, झपट पड़ते हैं, वैसे ही मुफलिस भी आपस में रोटी की वजह से लड़ते हैं। कैसा ही आदमी हो पर अफलास की तो फेल, कोई गद्दा कहे इसे ठहरा दे कोई बेल। कपड़े फटे तमाम बड़े वाल फेल फेल, मुँह खुश्क दांत जर्द बदन पे जमा है मेल। सब शक्ल केरियों की बनाती है मुफलिसी। यहाँ पे यहाँ पे शायर ने इस इंसान की ये जो इस इंसान की तरफ इशारा करते फरमाया है, जो इंसान मुफलिसी का शिकार हो जाता है, कैसा ही खूबसूरत क्यों न हो, कैसा ही बाअदब क्यों न हो, कैसा ही बाअखलाक क्यों न हो, लेकिन इस अफलास की वजह से, इस गरीबी की वजह से, इस गुर्बत की वजह से, इस मुफलिसी की वजह से कोई इसे गद्दा कहता है, कोई इसे बेल ठहराता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, उसका मुंह खुश्क, उसके जो दांत है वो जर्द होते हैं, और उसके बदन पर बहुत सारा मेल जमा हुआ होता है, जैसे वो कैदी बनता है। यानी जो मुफलिस होता है उसकी शक्ल कैदियों जैसी बनती है, जिस तरह कैदी होते हैं। यानी जो तमाम चीज़ें इसको बनाती हैं, इसके शान शौकत पर शान शौकत को दाग देती हैं। इसको इसी अफलास की वजह से कोई इसको हकीर समझता है। ये सिर्फ मुफलिसी है जो इसको हकीर बनाती है। दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फ़कीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। दुनिया, यहाँ पे शाह ने फरमाया कि दुनिया में चाहे कोई बादशाह है, चाहे कोई फ़कीर है, खुदा करे, खालिक करे, ये बनाने वाला जो है ये किसी को मुफलिसी का असीर ना करे, मुफलिसी का कैदी न बनाए। अशरफ को बनाती है, अशरफ को बनाती है।
एक आन मैं फ़कीर, क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबों कहूँ नज़ीर। यानी जो अशरफ होता है, जो मशहूर होता है, जो अमीर होता है, ये जो मुफलिसी इसको आन में एक लम्हे में फ़कीर बनाती है। ये नज़ीर यहाँ पे कहता है कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ, कितनी खराबियाँ हैं इस मुफलिसी की। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, ये वही इंसान जानता है जिसके दिल को ये मुफलिसी जलाती है। यानी यहाँ पर पूरी इस नज़म में शायर ने मुफलिसी की खराबियों को बयान करते हुए समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह बचाए कोई मुफलिसी में गिरफ्तार ना हो जाए। ये जो इंसान है इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताती है, इसको प्यासा रखती है, इसको भूखा रखती है। ये वही इंसान जानता है कि जिस पे मुफलिसी आती है। इस मुफलिसी की वजह से ही जो मुफलिस इंसान होता है इसकी नज़र शान शौकत पर नहीं रहती है। वो अपनी जान देने के लिए रोटी के एक टुकड़े पर तैयार होता है और इस तरह रोटी के टुकड़े पर झपट पड़ता है जिस तरह कुत्ते इस हड्डियों पर टूट पड़ते हैं। ये जो मुफलिस इंसान होता है वो इस गरीबी की वजह से ही, इस रोटी की वजह से, इस पेट की वजह से आपस में लड़ते हैं। इंसान ये मुफलिस इंसान कैसा ही इसमें कैसी इंसानियत क्यों न हो, ये कितना बाअखलाक क्यों न हो, ये कितना बाकिरदार ही क्यों न हो, लेकिन इस मुफलिसी की वजह से कोई इसे गद्दा कहता है, उसे नीच ठहराया जाता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसका मुँह खुश्क होता है, उसके दांत जर्द होते हैं, उसके बदन पर मेल जमा होता है, जैसे वो शक्ल उसकी कैदियों जैसी बनती है। और यहाँ पर शायद ने लास्ट बंद में यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ की है कि इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई फ़कीर है, या अल्लाह किसी को मुफलिसी में का कैदी न बनाना, किसी को मुफलिस न बनाना, किसी को गरीब न बनाना, किसी पे गुर्बत न देना। और ये जो मशहूर इंसान होते हैं, ये जो अमीर इंसान होते हैं, ये जो मुफलिसी होती है एक आन में इनको फ़कीर बनाती है। मैं कौन सी खराबियाँ आपको बताऊँ मुफलिसी की, ये वही इंसान जानता है जिसको इस मुफलिसी ने छलाया हो। आपको ये समझ लेना चाहिए। कल आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी नज़म, आपके निसाब में नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़म शामिल है, आपको मालूम होना चाहिए मुफलिसी। या आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपकी किताब में मुफलिसी एक नज़म है, नज़म निगार का नाम लिखिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये नज़म निगार जो है ये है नज़ीर अकबर आबादी। या आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शेर पूरा कीजिए। मिसाल के तौर पर जब आदमी की हाल पे आती है मुफलिसी डैश डैश, आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी। या आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी